Hello students, today we will learn about keywords definition of chapter 7 Getting to know plants class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स क्लाइंबर्स। क्लाइंबर स्टूडेंट्स प्लांट्स की टाइप होते हैं कि दोज प्लांट्स टेक्स स्पोर्ट ऑन क्लाइम अप, कि जिनको क्लाइम अप यानी ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट यानी सहारे की आवश्यकता है, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं उनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, इसलिए वो अपने आप ऊपर नहीं चढ़ पाते, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, कोई रस्सी वगैरह बांधनी पड़ती है या कोई छड़ लगानी पड़ती है। मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है। सेकंड स्टूडेंट कंडक्टिंग। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स, कि स्टेम क्या काम करता है, लीव्स को वाटर पहुंचाता है। तो कंडक्ट करने का मतलब जिसमें से कोई चीज़ पास होती है, तो स्टेम में से वाटर पास होते हुए लीव्स तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्रीपर्स। क्रीपर्स भी प्लांट्स की टाइप है स्टूडेंट, कि प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, कि ऐसे प्लांट जिनका स्टेम बहुत वीक है और वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड होने लगते हैं यानी फैलने लगते हैं, आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइबर्स रूट्स। ये रूट्स की टाइप है स्टूडेंट। सम प्लांट्स डू नॉट हैव मेन रूट, कि मेन रूट नहीं होती कुछ प्लांट्स के अंदर। ऑल रूट सीम सिमिलर, और सभी रूट एक जैसी दिखाई देती हैं, उनमें कोई भी मेन नहीं है, सभी सेम हैं। एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर्स रूट। तो ऐसी रूट्स को स्टूडेंट फाइबर्स रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्ब्स, कि प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, कि प्लांट की कैटेगरी स्टूडेंट जिन प्लांट का स्टेम ग्रीन कलर का, टेंडर यानी कि नाजुक होता है, आसानी से बेंड हो जाता है, उसे हर्ब प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट लेमिना। लेमिना स्टूडेंट लीफ का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, कि जो चौड़ा है। लीफ को देखा होगा आपने, लीफ इस तरह से होता है, लीफ का ये वाला जो पार्ट है ये लेमिना कहलाता है, ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लेमिना। जबकि नीचे का जो पार्ट है जो कि ब्रांच से अटैच होता है, इसको क्या कहते हैं, पेटियोल। तो सो दिस इज ए लेमिना। नेक्स्ट लैटरल रूट्स। ये भी रूट्स की टाइप है। द स्मॉलर रूट्स ऑन द टैप रूट, जो कि टैप रूट में से निकलती हैं, टैप रूट के ऊपर दिखाई देती हैं, आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। तो उन स्मॉलर रूट्स को जो कि टैप रूट में से निकली हैं आर कॉल्ड लैटरल रूट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट मिड रिब। द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिड रिब, कि आपने लीफ के बीचों बीच एक थिक वेन देखी होगी। जैसे स्टूडेंट ये लीफ है, इसके ठीक बीचों बीच ये एक थिक वेन होती है, इसमें से बाकी वेन्स निकलती हैं, तो इसे थिक वेन को मिड रिब कहा जाता है। नेक्स्ट ओवल। ओवल स्टूडेंट स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी पार्ट ऑफ द पिस्टिल, कि फ्लावर का जो पिस्टिल पार्ट है इनर पार्ट, और उस पिस्टिल पार्ट के भी फिर 3 पार्ट थे, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी पार्ट के अंदर इनसाइड यानी अंदर जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कि छोटे छोटे मोती से बने होते हैं, उन्हीं को स्टूडेंट ओवल कहा जाता है, इज कॉल्ड ओवल। पैरेलल वेनेशन। इफ वेन्स ऑफ द लीफ आर पैरेलल टू वन अनदर, कि लीफ की जो वेन्स है स्टूडेंट उसमें कोई मिड रिब नहीं बल्कि सभी वेन्स पैरेलल हैं, इस तरह से कोई भी मिड रिब नहीं है, सभी वेन्स इस तरह से जाती हैं लीफ के अंदर।
सो ये डिजाइन जो है स्टूडेंट्स ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. नेक्स्ट है पेटल. द मेन पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर इज कॉल्ड पेटल. स्टूडेंट जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो मेन पार्ट है उसे ही पेटल कहा जाता है. फ्लावर को आपने ऑब्जर्व किया था. मान लो ये फ्लावर है कोई भी, तो फ्लावर के जो पंखुड़ियां हैं मेन पार्ट यही है ओपन फ्लावर का. इन्हीं पार्ट्स को स्टूडेंट पेटल कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स आज आपको 11 कीवर्ड्स अपनी फिर नोटबुक में नोट करने हैं. इन्हें अच्छे से लर्न करना है. नेक्स्ट कीवर्ड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.